तो गाइज़ आज है 1 फरवरी और ये रात की ब्लॉग है। मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़ी ब्लॉग नहीं है, छोटी सी ब्लॉग है। और यहाँ पे मैं सुबह भिगो कर रखी थी चावल और उड़द दाल। तो कल सुबह में बच्चों के ब्रेकफास्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन 2 फरवरी है। और यहाँ पे ना हो जाएगा कल मंडे, तो वही एक दिन पहले होता है ना कि बच्चों की टिफ़िन वगैरह की तैयारी कर लो। तो मैंने सुबह में ही भिगो कर रख दिया था चावल और दाल, जिसकी मैंने यहाँ पे बना लिया है पेस्ट इडली के लिए। और यहाँ पे ना आज रवि हाँ, गुरु रविदास जयंती थी, मतलब पूर्णिमा भी था। तो यहाँ पे ना पूर्णिमा हो या फिर एकादशी हो या फिर कुछ ऐसे खास दिन होता है ना, उस दिन ना भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी माता का इस तरीके से ना यात्रा निकलता है। और कंधे पे लोग लेकर के जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, पूरा फूलों से सजा होता है। और भगवान जी इतने प्यारे लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बस वही मैं पीस रही थी और इधर पे आ गया था, तो मैं वही दर्शन करने के लिए आ गई थी। बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल करके ना आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं। तो लगभग यहाँ पे 9:30 का टाइमिंग हो रहा था। और अब जो ये ब्लॉग देख रहे हो ये ना मॉर्निंग का, मतलब आज की ब्लॉग है, ट्यूसडे 2 फरवरी की। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है। फिर उठ करके ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट मतलब इडली बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो डायरेक्ट मैंने फिर पानी बैठा दिया था बॉईल होने के लिए। और अब यहाँ पे ना जो स्टैंड है ना, उसमें ना थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके इस तरीके से मैं डाल दूँगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। घर में अगर इडली का बैटर बनाना और वो वाली इडली बनाना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और खैर ये हेल्दी तो है ही, क्योंकि स्टीम फूड ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे बैठा करके फिर मैं मुंह हाथ धो करके फ़्रेश होने लग गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही है ना, वैसे मैं 6 बजे उठी हूँ, लेकिन अभी जो टाइमिंग हो रही है वो 6:30 बजे की हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो का काम करने लग गई थी। देखो हर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इस बीच में मेरे पास टाइम था, तो मैं थोड़ा सा बैठ करके ना काम करने लग गई थी। फिर अपना मुँह हाथ धो करके यहाँ पे फ़्रेश होकर के ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए लगाई, क्योंकि नाइटी पहनी हुई थी, नाइटी में फिर वीडियो शूट करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी फिर मैं अपना काम में लग गई। ये भी एक ज़रूरी काम हो गया है अब हर रोज़ का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे उसको मतलब शो कर रहे हो, कैसे आप उसको प्रमोट कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा तैयार होकर के वीडियोस वगैरह भी शूट करो तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। और रात में बच्चे यहाँ पे बैठ कर के अपना स्कूल का काम कर रहे थे प्रोजेक्ट का, तो देख ही सकते हो कितना कचरा हो गया है। खैर बेटी का जब भी प्रोजेक्ट या एसीए वगैरह होता है ना, तो पूरा ऐसे ही घर में ना कागज़ कागज़ पड़ा रहता है। और साथ में बेटा भी देखते रहता है, वो भी कुछ कुछ जो वो दीदी करेगी ना, वो भी बोलेगा मुझे भी एक्स्ट्रा पेपर दे दो, मैं भी कटिंग करूँगा, ये करूँगा। तो साथ ही साथ वो भी करते रहता है और खैर उसको तंग भी करता है। और यहाँ पे देख सकते हो इडली एक बार मैंने डाल दी थी, तो ये बन भी गया था। और साइड बाई साइड जो झाड़ू वगैरह का काम है वो भी चल रहा था। तो खैर रूम में मैं लगा दी थी, उसके बाद मैं बोली कि नहीं एक बार हो गया, चलो उसको निकाल लेते हैं फिर डाल देते हैं। इडली ये सब कामों में है ना, एक तो साउथ इंडिया का ये फेमस फूड होता है। जैसे हम हर रोज़ रोटी सब्ज़ी दाल चावल वगैरह बनाते हैं, ये लोग हर रोज़ इडली सांभर चटनी यही सब बनाते हैं, इडियाप्पम, मतलब पोंगल राइस वाली आइटम ज़्यादा बनती है। तो और खैर बनने में एक तो इजी भी होता है, झटपट से बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। जो भी मेहनत लगता है ना वो पीसने में ही मेहनत लगता है, ऐसे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है बनाने में। और सांभर भी बनती है तो वो भी कितनी जल्दी बन जाती है। खैर यहाँ पे ना मैं फिर से वही अपना इडली का जो बैटर था उसको डाल दी हूँ स्टैंड में। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रूम को सेट करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, सब चीज़ को एक बार अच्छे से सुबह में सेट कर दो तो घर भी व्यवस्थित हो जाता है और टाइम पे काम भी ख़त्म हो जाता है। देखो हर जगह पे ना बस और कुछ नहीं, कागज़ वागज़ ही दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेंगे। एक तो अंदर चला गया है जो कि अभी बाद ही में निकलेगा, अंदर से मैं झुक करके निकालूंगी तब। देखो बेटी भी उठ गई थी, 6:30 बजे ही उठ गई थी वो भी। और
यहाँ पे मेरा काम बढ़ा रही थी, तो मैं बोली मेरा काम मत बढ़ाओ, तुम अपना काम कर लो, नहा लो, तब तक अगर जल्दी उठ गए हो तो जल्दी से नहा लो बेटा। तो बस वो अपने काम में लगी थी, मैंने उसका गर्म पानी भी बैठा दी थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बेटे को उठाने के लिए। और अब जो टाइम हो रहा है ना वो 7 बज रहे हैं, मेरे को झाड़ू वाड़ू लगाते लगाते सब चीज़ सेट वगैरह करते करते 7 बज ही गए थे यहाँ पे। कितना भी आप वो करो ना, काम करते करते टाइम तो सुबह में ऐसे निकलता है ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सुबह वाला टाइम बहुत जल्दी बहुत फास्ट बीतता है, क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा लगता है यार कितना जल्दी समय निकल गया। लेकिन काम जल्दी होने के ज़्यादा होने के कारण ना ऐसे लगता है कि टाइम निकल गया। इडली बन चुके थे ऑलमोस्ट, बस थोड़ी से ही बाकी थी, तो मैंने बोला कि चलो सांभर भी यहाँ पे बना ही लेते हैं। तो थोड़ा मतलब ये तूर का दाल में मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल कट करके ना इस तरीके से डाल दी हूँ, और बस इसे सीटी लगा दूँगी हल्दी और नमक डाल करके। बाकी का मसाला मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि जो ये बनेगा ना उसका ना थोड़ा सा मैं दाल निकाल लूँगी सब्जियों वाला, तो क्या होगा ना कि बेटा आराम से खा लेगा। क्योंकि फिर सांभर वाला मसाला वगैरह डाल देती हूँ ना, फिर वो तीखा हो जाता है ना, तो वो खाता नहीं है। तो मैं बोली कि नहीं, पहले उसको ना बना लेते हैं, उसके बाद वो जो दाल रहेगी ना वो मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर उसमें तड़का लगा दूँगी। एक बार सांभर मसाला और जीरा वगैरह का तड़का डाल के कड़ी पत्ता का फिर लगा दूँगी। यहाँ पे चाय भी बन गई थी, क्योंकि ये भी उठ गए थे, बच्चों को खाना वाना खिलाने लग गए थे। अनवी तो रेडी हो गई थी, लेकिन शिवांश लास्ट में ही रेडी होता है, एकदम लास्ट में जाने के टाइम रेडी होगा। इसका बाल भी बहुत ज़्यादा गीला था, तो मैं बोली इतने गीले बाल में हेयर बैंड क्यों लगा ली हो, बाल को थोड़ा सूखने दो। तो मैं इसका बाल पोंछने लग गई थी, पूरा गीला बाल था। शैम्पू की है, कल संडे था लेकिन शैम्पू की नहीं थी, तो मैं बोली कि चलो आज ही कर लो, संडे वाले दिन तो तुम्हारा हुआ नहीं, तो एटलीस्ट आज कर लो। तो वो फिर मैं उसको आज शैम्पू करके नहला दी हूँ सुबह सुबह। और अब तो गर्मी भी बहुत होने लगी है, तो सुबह सुबह ही मैं बोली हूँ बच्चों को कि डेली नहा के जाया करो। नहीं तो कभी कभी क्या होता था ना कि अभी थोड़ी सर्दी हो रही थी ना, तो सुबह नहीं नहा के जाती थी, कभी कभी सुबह भी नहा लेती थी, और नहीं तो फिर आने के बाद। तो मैं बोली नहीं, अब डेली सुबह ही नहा के जाया करो। फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं, कभी कभी तो मन भी नहीं होता है, फिर ऐसे बिना नहाए भी रह जाते थे। तो मैं बोली कि नहीं, नहा करके ही जाया करो। और यहाँ पे फिर अभी जो देखे बच्चे लोग चले गए हैं, उन लोगों को भेजने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे पोछा लगाने आ गई थी। थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग बैठ कर के खाना वगैरह खाएंगे ना, तो थोड़ा सा हो जाता है मैसी सा। तो फिर उसको सही करके ना यहाँ पे मैं फिर से पोछा लगाने लग गई थी। और इस रूम का ना मैं बेड नहीं सही करी थी, क्योंकि दोनों लोग सो रहे थे, दोनों बाप बेटे लोग सो रहे थे। तो मैं बोली कि चलो अभी इसको बस झाड़ देती हूँ, उसके बाद ब्लैंकेट को फोल्ड कर देती हूँ। खैर बेड पर गंदा वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए मुझे पोछा लगाने में ईजी हो जाता। और खैर मैं डेली ही पोछा लगाती हूँ, तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बार लगा लेती हूँ तो मन को संतोष भी हो जाता है, और थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, साफ़ साफ़ हो जाता है ना घर, तो अच्छा लगता है। हर रोज़ का है तो गंदा होता नहीं है बिल्कुल भी। डेली अगर आप कोई काम करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो फिर मैंने सब जगह पे पोछा लगा ली, दोनों रूम में, दोनों मत फिर हॉल में, किचन में, हर जगह। किचन में बाकी था, तो मैं बोली कि नहीं, बर्तन धोने के बाद ना मैं किचन में पोछा लगा लूँगी। क्योंकि ना जिस दिन इडली वगैरह बने ना, तो उस दिन ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्तन भी हो जाता है, क्योंकि इडली बनाने से ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी पतिदेव जी के लिए अलग से टिफ़िन तो बनाना ही था, क्योंकि वो खा के जाएंगे, फिर वो सेम चीज़ लेकर के नहीं जा पा, कोई भी सेम चीज़ ना दोबारा रिपीट करके खाओ तो वो नहीं होता है ना। तो इसलिए हर चीज़ मतलब डबल डबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अभी सांभर को खाली कर दी, बर्तन तो मेरा हो गया था, सांभर को खाली की, उसमें वही थोड़ा सा जीरा, राई और हींग, लहसुन, मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सब डाल करके उसका थोड़ा तड़का लगा ली। थोड़ा सा इसमें सांभर मसाला अभी ऐड करी हूँ, क्योंकि उस टाइम सांभर मसाला ऐड नहीं करी थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाया आलू और बैगन की सब्ज़ी, साथ में चावल, दाल तो वही मैं एक्स्ट्रा निकाल ली थी, तो दाल हो जाएगा। तो आज टिफ़िन में पतिदेव लेकर के जाएंगे, दाल चावल साथ में, नहीं सांभर लेके जाएंगे और चावल लेकर के जाएंगे, साथ में ये क्या बोलते हैं उसको, आलू बैगन की सब्ज़ी। और ये देखो बन के इडली कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आज मैंने बस छोटा सा ब्लॉग शूट किया था, आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरी इडली की रेसिपी आप सबको कैसी लगी वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।